सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं मेरी वॉइस ऑडिबल होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों की वैदिक मैथ्स की क्लास नंबर फर्स्ट है। इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है, जिससे एसएससी बैंक्स जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मल्टीपल ट्रिक सीखेंगे। जैसे अभी आने वाली इसमें वैदिक मैथ्स की मैं थ्री टू फोर्थ क्लास लूँगा। तो उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि स्क्वायर करना, क्यूब करना, है ना, 50 के नीचे के स्क्वायर, 50 के ऊपर के स्क्वायर, हम लोग अप टू 100 तक जाएंगे कि 100 के ऊपर के, 100 के नीचे के स्क्वायर कैसे क्या किए जाएँ। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, ये चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो पहली वीडियो बनाने का पर्पज़ है वैदिक मैथ का, तो आप लोग कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। साथ ही साथ इसको आप घर पर खुद ही मगअप करिएगा कि कैसे क्या ट्रिक्स जो सिखा रहे हैं आपको, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आज की पहली पीपीटी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास को। तो क्या है कि व्हाट विल वी लर्न टुडे, आज हम लोग क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 टू एनी नंबर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 टू एनी नंबर। जैसे किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 111 टू एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सीखने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेडी हो आप लोग? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई 11 टू एनी नंबर। चलो अब स्क्रीन को जूम करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि 11, जैसे मान के चलिए ये 11 दे रखा है आपको। ठीक है, 11 दे रखा है। 11 का मल्टीप्लाई आपको करना है, वेट फॉर अ मिनट जी। 11 का मल्टीप्लाई मान लीजिए आपको करना है 25 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना रहेगा? बेसिकली सबसे पहले ये जो 2 लिख रखा है और जो 5 लिख रखा है, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए आप। 2 और 5, ये हो गया। अब क्या होना है, ये 5 और 2, ये 5 और 2, इनका जो सम है ये आपको करना है। ठीक है ना, ये 5 और 2 का सम क्या आ रहा है? तो 5 और 2 का सम आ गया 7। ठीक है, तो ये 275 आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला एग्जांपल देखिए, 11 का मल्टीप्लाई 45 में, 11 का मल्टीप्लाई 45 में, तो क्या हो जाएगा? 4 और 5, अगेन 4 और 5, ये साइड वाली चीज़ें हमने कॉपी कर ली। ठीक है, अगेन क्या होगा? 4 और 5 का सम कितना हो जाएगा? 9। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 495। Hope you will understand the trick of this question. Now we will jump on another question. Wait. Okay. 11 मल्टीप्लाई 83। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रहेगा क्योंकि इसमें कैरी वाली चीज़ आने लगेंगी आप। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हासिल लेना, इस टाइप से कुछ चीज़ें आने लगेंगी। जैसे अगेन चीज़ वही करेंगे, 8 और 3। पहले बता रहे हैं उसको सीखिए, फिर बाद में अब इसको मतलब 1 मिनट की, मतलब बिल्कुल जस्ट इन सेकंड में करना है। कैसे वो भी बताते हैं अभी आपको, पहले देख लीजिए इसको। 8 लिखा, अगेन 3 ये लिखा, फिर क्या हो जाएगा? 8 और 3 का सम, है ना, 8 और 3 का सम क्या हो जाएगा? 11। 11 का 1 भाई, 11 का 1 और डबल डिजिट आ गया नंबर यहाँ पे, तो 11 का 1 और 1 कैरी गया, मतलब 1 यहाँ पे प्लस ऐड हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 913। समझ में आई बात? ठीक है, आप देखो इसको बिना जैसे कैरी 1 वगैरह दिखा रहे हैं, तो इसको विदाउट कैरी दिखाए कैसे करना है। ठीक है, देखो जैसे मान लो लिखा 8, सॉरी अब यहाँ पे देखो 8 3 लिखा हुआ है, तो जैसे 3 लिखा। ठीक है, अब 8 3 कितना हुआ? 11। 11 का 1, 11 का 1, और आखिरी में क्या हम लोग लिखते थे? 8 लिखते थे ना, तो 8 में 1 वाला आ रहा, वो वाला जो 8 में 1 आ रहा था उसको ऐड कर लो, तो कितना बना? 913। ये सब चीज़ें करने की नीड नहीं पड़ी, पड़ी भला नहीं पड़ी? तो इसी के तरीके से आगे के भी क्वेश्चन देख लो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करा रहे हैं, फिर अब ये सिखा ही रहे हैं ना, फिर प्रैक्टिस के लिए करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे 9 और 5 लिखा हुआ है, अगेन ये वाला 5 लिख लो, ये वाला 5 लिख लिया, 9 और 4 ऐड किया, 9 4 ऐड किया तो क्या बन गया? 14, मतलब 14। ये 14 का 4 लिख लिया हमने। अब एक कैरी गया था, तो आखिरी में कितना बच रहा है? 9 बच रहा था यहाँ पे। यहाँ पे क्या बच रहा था? 9 बच रहा था, और एक ऐड कर लिया, 1045 आंसर हो गया। होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस पर जंप करते हैं। चलिए, ठीक है, जैसे 11 का मल्टीप्लाई 235 में दे रखा है, 11 का मल्टीप्लाई 235 में दे रखा है। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ें करनी है, 2 5 ये और ये लिख रखा है। ठीक है, 5 3 8, मतलब ये 5 3 8 कर लिया। अब अगेन 3 और 2, ये वाला 3 और 2 5 ऐड कर लो, तो 3 2 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, अभी देखो इसमें बिना कैरी वाले, मतलब बिना डबल डिजिट वाले किया है अभी हमने। ठीक है ना, अभी एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं जिसमें डबल डिजिट, जैसे भी उसमें क्या था, कैरी वाला कंडीशन बनी थी, वैसे ये कैरी वाली कंडीशन बनेगी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 11
11 का मल्टीप्लाई करना है 829 से, 829 से, ठीक है। अगेन 8 और 9 पहले बता रहे हैं, अभी फिर उड़ाना भी सिखाते हैं क्वेश्चन। 8 9 ऐसे लिख लिया, 9 और 2 क्या बना 11, 11 का 1 कैरी 1, कैरी 1। अगेन इनका किया था, अब इनका कर लेते हैं। 8 और 2 10, 10 का कैरी 1 आया था, क्या हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा 9119। अंडरस्टैंड, चीज़ें समझ में आ गई, गॉट इट, ओके ओके ओके, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, ये जैसे हम लोगों ने ये सब कर रखा है, लेकिन ये सब का ऐसे नीड नहीं रहती है, ऐसे ऐसे कर लो क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करो। जैसे 9 पहले कॉपी किया, 9 हो गया, ठीक है। अब 9 और 2 11, 1 कैरी 1, 8 2 10, 10 1 कैरी वाला ऐड किया 1 हो गया, ठीक है। अगेन 1 कैरी गया था तो 9, ठीक है, ये हो गया, देखिए हो गया ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो सिखाना था आई होप आप लोग समझ गए होंगे। प्रैक्टिस पर आते हैं, जम करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, उन्हें कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। चलो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको बोर नहीं कर रहा होगा, ठीक है, कुछ नया सीख ही के जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलो बस जल्दी जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अपनी दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। ट्रिक मतलब टीरिक, ओके। चलो 1 2, अगेन 2 1 ऐड किया 3, अब ये बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं। 1 4 154, ठीक है। 1164, तो क्या हो जाएगा 4 6 4 10, 6 4 10 और 6 मतलब 1 कैरी और ये 7, ठीक है। चलो अगला देख लो, 8 और 5 मतलब 5, 8 5 13 कैरी 1, 8 1 9, कितना बना 935। अगेन 4 4 1 5, 4 1 5, 2 1 3 और ये 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगेन 2 2 1 3 2 2 1 3 और 5 1 6, अगेन 5, ठीक है। 5 6 3 2, ओके ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक, ये भी देखते हैं। 3 4 3 7 4 1 5 और ये 1, ठीक है। 3 9 3 12 12 और 9 1 10, 10 का मतलब 10 का मतलब 1 ऐड किया तो 11 1 और 1 1 2 2 1 2 3, ठीक है। इसको देख लो जल्दी से। 2 2 1 3 8 1 9 और ये 8, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व किए, भाई जल्दी सॉल्व हुए कि नहीं हुए, जल्दी सॉल्व हुए है ना। ये थोड़ा सा इसको देखिएगा, ओके। सो चलते हैं ट्रिक नंबर सेकंड पे, ओके स्टूडेंट। नाउ वी विल गोइंग टू जंप ऑन अनदर सेकंड ट्रिक विच इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ 111 टू एनी नंबर, किसी भी नंबर को 111 से गुणा करने की निंजा ट्रिक, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ठीक 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 ठीक, चल हाँ। एक क्या दे रखा है 111 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, जूम कर ले थोड़ा, ठीक है। अगेन 2 और 5 लिखा हुआ है, 2 5 है ना, तो 2 ऐसे ऐसे ही लिख लेना है आपको, 5 ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। अगेन क्या हुआ 5 और 2 7 7, बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अब 5 तो यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गया, अगेन आपको 7 कॉपी कर लेना, आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखो 111 मल्टीप्लाई 43, ठीक है, तो 4 3 4 3 7, अगेन 7 कॉपी करना है, आंसर हो गया आपका। आई होप चीज़ें समझ आ रही, ठीक है। जूम आउट जूम इन, नो 1 1 1 मल्टीप्लाई 56, तो क्या करना है इस बार, अगेन वही चीज़, अब इसमें कैरी वाली चीज़ बन रही है, ठीक है, थोड़ा सा अवेयर हो। चलो देखो यहाँ से 5 और 6, ठीक है, 6 5 11, 6 5 11 कैरी एक गया उधर, ठीक है ना, कैरी एक गया उधर, तो यहाँ पास क्या होगा फिर अगेन 6 5 11 कैरी एक गया है ना। अगेन देखो 6 5 5 यहाँ पे उतारा, ठीक है ना, 5 यहाँ पे ये वाला 5 था, 6 ये वाला था, 5 यहाँ पे उतारा, 6 यहाँ पे उतारा, अगेन 6 5 11 हो गया है, ठीक है, 6 5 11 हो गया है, और ये तुम्हारा जो है 1 यहाँ पे आ जाएगा और अगेन 1 यहाँ पे आ जाएगा, भाई 2 बार 11 उतारा जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 6 2 1 6, चीज़ें समझ आई, थोड़ा सा चीज़ें हमें लगता है बाउंस कर गई, ठीक है। चलो अगेन रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या था, एक बार देख लो क्वेश्चन देख लो, 56 था 11 से, ठीक है, तो क्या करना था आपने 5 लिखा था 6 लिखा था, ठीक है, 111 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 कितना हो गया 6 5 हो गया 11, तो 11 लिख लिया, 11 लिख लिया, मान लो हमने यहाँ पे 11 ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अगेन हम क्या कहते हैं कि जो चीज़ बीच में आ गई जैसे यहाँ पे बताया था उसको अगेन रिपीट कर दो, तो अगेन 11 यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो ऐड करने पर क्या बन गया, देखो 6 1 2 2 और ये 6, तो क्या आ गया आंसर 6 2 1 6, ठीक है। चलो आगे आते हैं
111 का मल्टीप्लाई 100 किस में करें, 23 में करके देखते हैं। 111 का मल्टीप्लाई 111 का मल्टीप्लाई 123 में करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1 और 3, 1 और 3, अगेन 3 2 5, थोड़ा सा अवेयर है ना, 3 2 5, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, मुझे यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और 3। ठीक है, अब देखो ये देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, थोड़ा सा अवेयर रहना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, 3, अब सेकंड वाला हमें लिखना है, तो 3 और 2 5 और ये वाला भी एक ऐड कर लो, 6, क्या बना, 6 बना। ठीक है ना, फिर क्या करना है, अब नीचे वाला 2 1 3, 2 1 3, ये आंसर बन गया। यार थोड़ा सा टफ लगा है, ट्राई करते हैं अगले बार वाले में अच्छे से क्लियर कर देते हैं आपको। ठीक है ना, डाउट बिल्कुल नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। बस एक बार देखते रहो, अच्छे से देखना तुम्हें, इस बार देखना। ठीक है ना, देखो जैसे मान लो ये 111 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 325 में करना है। ठीक है ना, 325 में। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करो, मतलब इनको ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड हो जाएगा जब, तो फिर क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड कर लो। ठीक है ना, ये तीनों जब ऐड हो जाए, फिर लास्ट स्टेप रहेगा तुम्हारा, इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। तो देखो सबसे पहले क्या किया, 3 और 5 लिखा, 3 यहाँ पे लिखा, 5 यहाँ पे लिखा। ठीक है ना, अब क्या करना है, ये दोनों को पहले बताया था हमने ऐड करने को, ये दोनों को ऐड करने को बताया था। ठीक है ना, ये दोनों को बताया था, तो 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, अब अगेन तीनों को ऐड करना है, 5 3 8 2 10, 0, कैरी कितना गया, 1 गया। ठीक है ना, अब फिर लास्ट स्टेप क्या बताया था, ये दोनों को ऐड कर लो, ये 3 और 2 जो दिख रहा है इनको ऐड कर लो, तो 3 2 5 और एक कैरी वाला 6, क्या बन गया, 36075। चीज़ें समझ में आई। कुछ बेसिकली कुछ करना ही नहीं है इसमें, क्या किया हमने, 325, ये जैसे था तो 5, पहले 5 लिख लिया, पहले 3 और 5 जो अलग अलग लिखते थे सेपरेट करके उनको लिख लिया, फिर 5 2 ऐड कर लो, फिर 5 2 और 3 ऐड कर लो, फिर लास्ट स्टेप में 3 और 2 ऐड कर लो। ठीक है ना, बस नॉर्मली क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है ना, इसी तरह से 1 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, देखते रहो साथ साथ। जूम आउट, अगेन जूम इन। ठीक है, हाँ, तो अगला है क्वेश्चन 111 मल्टीप्लाइड बाई 685। ठीक है, तो देख लो एक बार बेसिक्स और बता रहे हैं, इसके बाद फिर जल्दी जल्दी करना है। ठीक है ना, तो अगेन क्या लिखा, 6 और लिखा 5। ठीक है, 8 5, अब देखो ये 8 5 13, 13 कैरी 1, अब तीनों को ऐड करना है, 8 5 13, 13 6 19, 19 और एक कैरी वाला 20, तो 0, अब कैरी 2, अब कैरी कितना हुआ, 2 हुआ, 8 6 14, 14 और 2 2 16, 16 का 6, कैरी 1 1, है ना, तो कितना आंसर आ गया, 76035। समझ में आई सर आपको, सीधे समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 111 2 2 2। ठीक है, तो अगेन 2 2 और ये 2 2 ऐड किया 4, 2 2 2 ऐड किया 6, अगेन 2 और 2 4, आंसर आ गया। चीज़ें क्लियर हुई, चलो इसकी प्रैक्टिस पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है ना, अब इस तरह से नहीं बताएंगे, अब डायरेक्टली क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो जूम, जो अभी कराए हैं वो है। ठीक है ना, जो अभी क्वेश्चन जस्ट कराए हैं ये वही क्वेश्चन है, अब इनको कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या करना है हम लोग को। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 3 5। ठीक है, तो 3 5 अब कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, 3 5, ये बीच में 8, ये बीच में 8। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 42। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 2 4 2 6 4 2 6, अगेन 1 मल्टीप्लाई 121, क्या हो जाएगा, 1 उतारा 2 1 3 हो गया, और 2 1 3 1 4 हो गया, अगेन 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 मल्टीप्लाई 2 3 5, अगेन 2 उतारा 5 उतारा 5 3 8 हो गया, सबको ऐड किया, 5 3 8 2 10 हो गया, 0 कैरी 1 चला गया, 3 2 5 हो गया और 1 6 हो गया। ठीक, अब 1 मल्टीप्लाई 358। ठीक है, ठीक, 3 हो गया, 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, और 8 5 13 3 16, 16 और 1 17 हो गया, कैरी 1 चला गया, 5 3 8 1 9 हो गया। ठीक है ना, आंसर हो गया। ठीक, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहीं तक के हम लोगों का लेक्चर था, एक बार क्विक रिकैप करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पीपीटी में सीखा कि क्या सीखते हैं, वैदिक मैथ की पहली क्लास थी, फिर क्या क्या सीखा हम लोगों ने, तो ये कुछ ट्रिक सीखी 11 की, और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, फिर इसी के बाद हम लोगों ने 111 की ट्रिक सीखी, एंड नाउ हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस किया। फिर हाँ बस स्टूडेंट्स, चीज़ें पहले लेक्चर में वैदिक मैथ्स की यही थी बस, और उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को, जो भी हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, वो आप लोग उससे सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो मतलब आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा हो वीडियो देखने में, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर जरूर कर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसी के साथ
आगे फिर जो क्लासेस होंगी उसमें वैदिक मैथ्स की सेकंड क्लास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, विदा लेते हैं, थैंक यू।